बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह से की जाए। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिलीव योर सेल्फ, कि सबसे पहले आपने खुद पर यकीन करना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि जो आप करना चाह रहे हैं वो आप करके ही रहेंगे। ठीक है, जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को, जिस भी सब्जेक्ट को आप याद करना चाह रहे हैं, आपने खुद पर यकीन करना है कि मैं वो करके ही रहूँगी। ठीक है, आप वो करके ही दिखाएंगे, क्योंकि देखिए इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश तभी करेंगे जब आपका खुद पर बिलीव होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने खुद पर बिलीव कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है सेट योर गोल, कि आपने अपना कोई गोल सेट कर लेना है, आपने कोई अपना एम बना लेना है, कोई मकसद बना लेना है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि आपने 500 में से 499, 495 या जितने भी आपने मार्क्स लेने हैं, अपने अपना गोल बना लेना है कि मैं इतने मार्क्स लेकर ही रहूँगी। ठीक है, ये आपका गोल होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर इंसान जो कामयाब होता है उसका कोई ना कोई गोल होता है। ठीक है, आप यूँ चलते जाएँ, कोई गोल ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए एक यूट्यूबर है, अब उसका काम क्या है, उसका गोल क्या है कि उसने ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनानी है। अब उसका गोल क्या है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस, तो अब वो उसी से रिलेटेड ही वीडियोस बनाएगा ना। तो ये उसका एक गोल है, अब वो उस पर स्ट्रगल कर रहा है, उस पर मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो हर इंसान का एक गोल होता है, एक मकसद होता है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो आप लोगों ने भी अपना एक गोल बना लेना है और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करना है। ठीक है, आप लोगों ने अपना गोल सोच लिया होगा, आई होप अब तक। नेक्स्ट पॉइंट आपका है टाइम टेबल, कि आपने जो गोल बनाया था, या जितने भी आपने मार्क्स लेने थे, अब आपने उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, अगर आपने जो जितने भी आपने मार्क्स लेना, अभी इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टाइम टेबल, अगर आपने मार्क्स ज़्यादा अच्छे लेने हैं तो आप ज़्यादा अच्छा टाइम दोगे किस पर, स्टडी पर। ठीक है, अच्छा, बेसिकली टाइम टेबल होता क्या है, इतना आपको पता होगा कि आप लोग डिसाइड कर लेते हो कि मैं इतना टाइम इस चीज़ को दूंगी। ठीक है, यानी आप सोचते हो कि इतना 10 घंटे मैं पढ़ाई को दूंगी, इतने घंटे मैं सोऊंगी, ये सारा आप टाइम टेबल बना रहे हो। ठीक है, तो जब आप सोचते हो कि मैं इतना टाइम टेबल जब आपने बनाया ना स्टडी के लिए, मैं इतना टाइम 10 घंटे अगर दे रही हूँ, तो मीन्स कि आपने नंबर भी अच्छे लेने हैं। तो आप, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आपकी गोल पर। तो आपने एक टाइम टेबल बना लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है टाइम मैनेजमेंट। अब इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने टाइम की मैनेजमेंट कर देनी है, यानी जो आपने टाइम टेबल बनाया था, यानी अगर आपने स्टडी के लिए 10 घंटे रखे थे, तो अब आप उसकी मैनेजमेंट करोगे कि इतने घंटे मैं इस सब्जेक्ट को दूंगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो, आप उसकी मैनेजमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्लेस। जिस जगह पर आप बैठकर पढ़ रहे होते हो, उस जगह का आपकी स्टडी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। ठीक है, अगर आप ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ रहे हो जो पुरसकून है, जहाँ पर आपका फोकस सिर्फ अपने ऊपर होता है, तो वहाँ पर आपको क्या होता है, सबक ज़्यादा जल्दी याद होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक जगह देख लेनी है जिस जगह पर आप बैठकर पढ़ो, उस जगह को देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि आपने क्या करना है, जब फ्री टाइम होता है उस वक्त आपने जितनी भी आपकी बुक्स हैं उसको इकट्ठा करके उस जगह पर रख देना है जिस जगह बैठकर आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप लोग पढ़ने जाते हो उस वक्त आप बुक्स इकट्ठी करते हो, और आपकी जो एनर्जी होती है वो बुक्स इकट्ठे करते ही सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो जब आप पढ़ने जाओगे, जब आपकी स्टडी का टाइम होगा, उस वक्त आपकी सारी जो बुक्स होंगी वो इकट्ठी हुई पड़ी होंगी, और आप लोगों की जो एनर्जी है वो सारी किस पर, आपकी स्टडी पर लगेगी। ठीक है, और आप लोगों ने एक और काम क्या करना है कि जो आपकी बुक्स हैं वो आपने जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो तो दूसरी बुक्स को थोड़ी सी साइड पे रख देना है कि आप उसको देख ना सको। ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट एक पढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे को रहे होते हैं कि इसको भी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से जिस सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ रहे होते हो उसको भी सही से टाइम नहीं दे सकती। तो पहले आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा साइड पे रख देना और एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, इसको अच्छी तरीके से याद करना है और फिर दूसरे सब्जेक्ट पर आना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी की। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से स्टडी करें, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से तैयार करें, और एक मेथड बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अपने सबक को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं, जो कि हमारे पास है बिकम आ टीचर, कि आप लोग अपने टीचर खुद बने। ठीक है, जब आप खुद को खुद समझाते हैं, किसी फ्रेंड को समझाते हैं, मकसद तो ये ना टीचर बनना, तो आप जब टीचर बन जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ भूलती नहीं है, आपको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट हो जाता है और उस चीज़ को याद कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रीड लाउडली, कि आप जिस चीज़ को रीड कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। ठीक है,
जब आप उसको ज़ोर से पढ़ते हो तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका अपने ऊपर फोकस हो जाता है और आप उस चीज़ को याद कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइज, कि आप जिस भी चीज़ को याद करते हो, जिस सबक को याद करते हो, उसको एक मरतबा रिवाइज कर लिया करो। जब आप उसको रिवाइज करते हो तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप लोग उस चीज़ को नहीं भूलते। ठीक है, इसकी हम डिटेल से बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है 10, जो कि हमारे पास रिलेटेड है SQ3R। ये हमारे पास एक मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने सबक को याद कर सकते हैं। ये हमारे पास टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, SQ एंड 3R। एस का मीनिंग होता है सर्वे, क्यू का मीन होता है क्वेश्चन, एंड 3R मीन्स कि हमारे पास 3R है। ठीक है, R1, R2 एंड R3। अब एस सर्वे था तो सर्वे के बारे में देखते हैं। देखिए, सर्वे कहते हैं किसी चीज़ का जायज़ा लेना। ठीक है, अगर आपने कभी सुना हो कि हॉस्पिटल का सर्वे करना है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसका सर्वे मीन्स कि उसका जायज़ा ले रहे हैं। आपने भी क्या करना है, अगर आप किसी चैप्टर को याद कर रहे हो, सबसे पहले आपने उसका क्या करना है, उसका सर्वे कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसका सर्वे करना चाहते हो तो आप उसको 4 मिनट दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जब आप उसको 4 मिनट दोगे, आप अब सर्वे किस तरह से करोगे कि उसके अंदर देख लोगे कि कौन से टॉपिक्स हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को 9th की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, तो मैंने आपको क्या करवाया था, सबसे पहले सर्वे करवाया था ना, आपको दिखाया था कि इसके अंदर ये वाले टॉपिक्स हैं, इस तरह से डायग्राम्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताया था, टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये क्या करवाया था, मैंने आपको सर्वे करवाया था। तो आप लोगों ने भी उसका सर्वे कर लेना, उसके अंदर देख लेना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, डायग्राम्स देख लेनी है, उसके टेबल्स वगैरह देख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्यों। क्यों का मीन होता है क्वेश्चन, कि आप लोगों ने देख लेना है कि आपके जो चैप्टर के एंड पर जो एक्सरसाइज होती है उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाते हैं, यानी अगर आपके पास पास्ट पेपर्स हैं तो बेस्ट हो गया। आपने उसके क्योंकि वो तो चैप्टर से रिलेटेड ही है ना, तो आपने वो देख लेने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप लोग टॉपिक्स को याद कर रहे होगे ना, तो आप लोगों को याद आएगा कि ये वाला क्वेश्चन था, तो ये मतलब ये कि इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से उसको याद कर सकोगे। तो आप लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3R। ये देखते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हमारे पास है आर, जो सबसे पहले वाला आर है उसका मीनिंग है रीड। सेकेंड आर का मीनिंग है रिकॉर्ड। और थर्ड आर का मीनिंग है रिवाइज। ठीक है, अब इसकी डिटेल देखते हैं। जो हमारे पास R1 था उसका मीनिंग है रीड। ठीक है, कि आपके पास जो भी चैप्टर, पहले तो हमने उसका सर्वे किया था ना, अब आपने क्या करना है, उसकी डीपली रीडिंग कर देनी है। ठीक है, यानी उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ना है, और जो इम्पोर्टेंट लाइंस है ना, जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट लाइंस, आपको किस तरह से पता चलेगा कि जो मैथमेटिकल फॉर्म्स में जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं उसको हाईलाइट कर देना है। जो आप लोगों के पास डेफिनेशंस होती हैं, जो एग्जाम्पल्स होती हैं, उनको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, जब आप उसको दोबारा से पढ़ोगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को वो चीज़ याद आएगी, कि मीन्स आप उसको इजीली पढ़ सकोगे क्योंकि वो हाईलाइट होगी। ठीक है, आपने उससे डीपली रीडिंग कर लेनी है, उसको हाईलाइट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास R2 है। इसका मीनिंग है कि आप लोगों ने जो रीड किया था ना उसको याद कर लेना है। ठीक है, जो आपने रीड किया था उसकी सर्वे भी कर लिया, उसकी डीपली रीडिंग भी कर ली, उसकी हाईलाइट भी कर दिया उसको। अब आपने उसको याद कर लेना है और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, फिर उस तरह से आप उसको दोबारा और फिर एक और बात, यहाँ पर R3 का मीनिंग देख लेते हैं, फिर इन तमाम का मैं आपको समरी बता दूंगी। ठीक है, जो R3 है इसका मीनिंग है रिवाइज। रिवाइज ये कि आप लोगों ने उसको 24 आवर्स के अंदर ही जो आपने याद किया था ना उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और ये बात प्रूव की गई है कि जब आप किसी भी चीज़ को 24 आवर्स के दरमियान रिवाइज कर लेते हो तो वो चीज़ आपको कभी भी भूलती नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपने उस चीज़ को रिवाइज करते रहना है, ताकि आपको वो चीज़ कभी भी पेपर्स के दरमियान भूले नहीं। अब मैं आपको जल्दी से इसके बारे में दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। एस का मीनिंग होता है सर्वे, क्यू का मीनिंग होता है क्वेश्चन, एंड 3R मीन्स हमारे पास 3R है। ठीक है, सर्वे मीन्स कि आपने उसको 4 मिनट दे देने हैं, उसको उसको सर्वे कर लेना है, उसका जायज़ा ले लेना है। क्वेश्चन मीन कि आपने उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसकी एक मरतबा रीडिंग करनी है, याद नहीं करनी, उसको एक मरतबा देख लेना है कि ये है। जब आप उसको टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आर, जो हमारे पास 3R थे उसमें से हम देखते हैं R1। R1 मीनिंग डीपली रीडिंग करना और उसकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसको हाईलाइट कर देना। R2 मीनिंग उसको याद करना, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। और R3 मीन्स कि उसको रिवाइज कर लेना 24 आवर्स के दरमियान। आई होप आपको समझ आ गया होगा और उसको फॉलो करेंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करें। बहुत से स्टूडेंट्स को लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना बहुत मुश्किल लगता है, तकरीबन तमाम को स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, मुझे भी लगता था, खासतौर पर इस्लामियात और पाक स्टडी के। तो फिर मैंने किस तरह से उसको याद करती थी कि जो अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैं क्या करती थी, पॉइंट्स बना लेती थी उसके, ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लगते थे उसके पॉइंट्स बना लेती थी और फिर उसको याद करती थी। क्योंकि जब आप उसको पहली मरतबा याद करते थे, एक मरतबा उसकी रीडिंग यही SQ3R वाला ही करती थी, पहले उसको रीड कर लेती थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह देख लेती थी, हाईलाइट कर देती थी, यानी जो हदीसें वगैरह होती थी देखती थी, इतनी हदीसें हैं उसको लिख लेती थी, तो मुझे अच्छे तरीके से याद हो जाता था। ठीक है, तो आपने भी पहले तो SQ3R वाला तरीका लगाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लेने हैं। ठीक है, यानी उसको हाईलाइट वाले तरीके है ना, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से वो याद हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने का एक ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं और MCQs भी होते हैं, ठीक है, जो कि आपके एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो आप वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं, आपको MCQs भी तैयार हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 12, जो कि हमारे पास है फॉलो सेम टाइम टेबल। कि आपने जो टाइम टेबल बनाया था ना, मैंने आपको ये बात उस वक्त भी बताई थी कि जो आप टाइम टेबल बनाते हो उसको फॉलो करो। ठीक है, ये नहीं है एक दिन एक टाइम टेबल, अगले दिन उसको फाड़ के नया टाइम टेबल, तो इस तरह आपका टाइम ज़ाया होगा। आपने जो टाइम टेबल बनाया है अच्छे तरीके से एक टाइम टेबल बनाएं और फिर उसी को फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 13 पॉइंट है ब्रेक। ब्रेक के बारे में कि आप लोग ब्रेक किस तरह से लें। देखिए, ब्रेक आपने इस तरह से लेनी है कि अक्सर लोग कहते हैं आधा घंटा पढ़ें फिर ब्रेक लें, 1 घंटा पढ़ें फिर ब्रेक लें। मैं आपको कहूँगी कि जब आप खुद थक जाते हो तो तब आप ब्रेक लियो। अगर आप लोग 1-2 घंटे भी आराम से पढ़ सकते हो, कोई थकते नहीं हो, तो फिर भी आप लोग ब्रेक ना लिया करें। क्योंकि जब आप एक मरतबा उठ जाते हैं ना, दोबारा आपका जो है वो बैठने का इतना दिल नहीं करता। जो फोकस आपका पहले होता है वो आपका बाद में नहीं होता। ठीक है, अब ये बात अक्सर स्टूडेंट्स ये समझेंगे ना कि आधा घंटा का आधा ब्रेक लेनी ज़रूरी है। मैं ब्रेक देखिए होती किस लिए है कि जब आप थकते हो तो तब होती है ना, तो जब आप थका करें तो तब ब्रेक ले लिया करें, कुछ खा लिया करें, कुछ पी लिया करें और फिर पढ़ने बैठ जाया करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 14, जो कि हमारे पास है डे और नाइट। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दिन को पढ़ना चाहिए रात को। वैसे बेस्ट तो दिन को है, लेकिन सुबह उठ कर जल्दी हर कोई कहता है कि पढ़ें। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि जब आपका दिल करे, जब आप सही तरीके से पढ़ सकते हो तब पढ़ा करें। ठीक है, अगर आप रात को सही पढ़ सकते हो तो रात को पढ़ा करें, दिन को सही पढ़ सकते हो तो दिन को पढ़ा करें। मैं तो रात को पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे रात को सही तरीके से याद होता है। ठीक है, आप लोग अगर दिन को पढ़ सकते हैं तो दिन को भी पढ़ सकते हैं, जिनका दिन को से याद होता है वो दिन को याद करें। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 15, जो कि हमारे पास है रीड अगेन इन 24 आवर्स। ठीक है, ये वही बात है 24 आवर्स के दरमियान उसको, क्योंकि देखिए मैं आपको दोबारा से ये पॉइंट आ रहा है क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इस पर लाजमी अमल करना है कि आपने उसको 24 आवर्स के दरमियान जो याद करते हैं उसको दोबारा से रिवाइज ज़रूर किया करें। ठीक है, इसके अलावा मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों को पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका बताया था, बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, बहुत मेहनत से बनाई थी। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि उसको लाजमी देखिएगा। उसके अंदर मैंने आपको तकरीबन 16 to 17 पॉइंट्स बताए थे। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी, जो कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो कि हमारे पास है कि आप लोग जब भी पेपर अटेम्प्ट करें ना, जिस भी आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है उसको 3 मरतबा कम से कम रिवाइज किया करें। ठीक है, रिवाइज मीन उसको रीड किया करें। ठीक है, जब आप उसको 3 मरतबा रीड करते हो ना, आपके दिमाग में वो बात आ जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक मरतबा रीड करते हैं, लिखा क्या होता है समझते क्या और हल करके आ जाते हैं, तो ये तरीका गलत है। ख़ास तौर पर MCQs को 3 मरतबा लाजमी पढ़ें, क्योंकि MCQs अक्सर स्टूडेंट्स समझते हैं कि यही ठीक है, वो लगा के आ जाते हैं और गलत लगा के आते हैं। ठीक है, तो 3 मरतबा लाजमी पढ़ना है। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाई है। काफ़ी टाइम लगे मेरे इस पर। जब आप वीडियो को लाइक कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बना सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।